नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ है भागीरथ साहू। बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव का शोर आज शाम 6 बजे से थम जाएगा। इन दोनों सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे तो परिणाम 23 नवंबर को आएगा। बुधनी विधानसभा सीट केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। इस सीट पर लंबे समय से भाजपा का कब्जा है। यहां पर किरार, पवार, ब्राह्मण, यादव और राजपूत के साथ ही आदिवासी वोटर्स भी हैं। इस सीट पर 2003 से लगातार भाजपा चुनाव जीतते आ रही है। इस सीट पर भाजपा ने रमाकांत भार्गव और कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को प्रत्याशी बनाया है। राजकुमार पटेल किरार समाज से आते हैं, जो बुधनी में निर्णायक वोट बैंक माना जाता है, इसलिए यहां पर चुनाव कांटे की टक्कर वाला है। राजकुमार पटेल 1993 में इस सीट पर चुनाव जीत चुके हैं। बुधनी में 1957 से अब तक 17 बार चुनाव हुए हैं। इसमें 11 बार भाजपा और 5 बार कांग्रेस चुनाव जीती है, तो एक बार निर्दलीय। वहीं विजयपुर में कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा का मुकाबला भाजपा के मंत्री रामनिवास रावत से हो रहा है। रावत कुछ समय पहले ही कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे और वो इसी सीट से विधायक भी थे। विजयपुर में आदिवासी वोटर 60,000 से ज्यादा है। यहां पर सहरिया जनजाति के अलावा कुशवा, धाकड़ व गुर्जर वोटर बड़ी संख्या में हैं। भाजपा ने सहरिया वोट साधने के लिए पूर्व भाजपा विधायक सीताराम आदिवासी को सहरिया विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया है। भील भिलाला वोटर्स को साधने के लिए मंत्री निर्मला भूरिया को जिम्मेदारी दी है। वहीं कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के लोगों को साधने के लिए आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष रामू टेकाम और विधायक हीरा लाल अलावा समेत अन्य नेताओं को जिम्मेदारी दी है। विजयपुर में अब तक 15 चुनाव हुए हैं। इसमें 9 बार कांग्रेस और 6 बार भाजपा चुनाव जीती है। बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव बीजेपी कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। दोनों ही प्रमुख दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही जगह बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर दिखाई दे रही है। जातिगत समीकरण और पार्टी की रणनीति देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी भी उम्मीदवार के लिए यह जीत आसान नहीं होगी। इसी खास मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। हमारी खास पेशकश उपचुनाव की कठिन डगर, आसान नहीं जीत का सफर में। और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ है बीजेपी नेता अजय सिंह यादव जी और कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अजय सिंह यादव जी, जिस तरह से बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव है, लेकिन जीत इतनी आसान नहीं दिखाई दे रही। यहां पर ऐसा लग रहा है कि कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी को क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो चुनाव की डगर है वो आसानी से पार कर लेगी? देखिए, बुधनी और विजयपुर दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी लंबे अंतर से जीतने जा रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह मैदान से बाहर है। कांग्रेस के पास ना नेता हैं, ना कार्यकर्ता हैं, ना बूथ पर एजेंट हैं। केवल और केवल किराए के कुछ इंदौर, भोपाल से लाए हुए लोगों से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जिस तरह से बुधनी में लोकसभा चुनाव में भाजपा की 1.5 लाख मतों की बढ़त थी, तो एक इतनी बड़ी बढ़त जो समझा जा सकता है कि किस तरह से जनता का आशीर्वाद बुधनी में भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। ये लगातार 20 सालों से हमारी सरकार ने जो डिलीवर किया है उसकी वजह से मिला है। शिवराज सिंह चौहान जी ने जो विकास किया है बुधनी का, उसका प्रभाव अलग दिखाई देता है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने औपचारिकता के लिए 6 चुनाव हार चुके, अभी 6 महीने पहले भोजपुर से 50,000 से हार चुके राजकुमार पटेल जी को केवल औपचारिकता के लिए चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि कांग्रेस में कोई और था भी नहीं, तो उनके पास औपचारिकता के अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह मैदान से बाहर है। दूसरी बात, विजयपुर में जिस तरह से विजयपुर में भाजपा का संगठन तो लगा ही है, और पिछले 8 में से 6 चुनाव रामनिवास रावत जी जीते हैं। और ये माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा व्यक्ति आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। तो 6 चुनाव जो रामनिवास रावत जी के नाम से कांग्रेस जीती, वो उनकी स्वयं की मेहनत थी। आज रामनिवास रावत जी भी भाजपा में हैं और भाजपा का संगठन भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जुटा हुआ है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी मैदान से बाहर है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने दल बदल को मुद्दा बनाया विजयपुर में। अब इनका दिवालियापन देखिए कि
कि दल बदल को मुद्दा बना रहे हैं। वो भाजपा से पहले निर्दलीय होकर चुनाव लड़े और अभी पता नहीं तो 10-20 दिन पहले कांग्रेस की सदस्यता लिए हुए व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया, जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता था। तो ऐसे में इनके दल बदल के मुद्दे का जमीन पे कहीं कोई प्रभाव नहीं बचता। दोनों क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की जो गरीब कल्याण की नीतियां हैं, जिनका लाभ सभी वर्गों को मिल रहा है, उन्हीं के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों क्षेत्रों में हमने काम किया है और भविष्य के लिए विकास की इबारत भारतीय जनता पार्टी ही लिखेगी। इसलिए दोनों क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को बड़े अंतर से जीत भी मिलेगी और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। कांग्रेस के नेताओं से तो मेरी अपील है कि दम से चुनाव लड़ें, लेकिन 23 नवंबर को जब परिणाम आए तो निर्वाचन आयोग, मशीनरी, प्रशासन इन पर ठीकरा ना फोड़े। कम से कम लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए उस दिन परिणाम भी स्वीकार करें। ठीक है, फिरोज सिद्दीकी जी, आपने देखा होगा जिस तरह से अजय सिंह ने कहा कि दल बदल को लेकर आप लोग मुद्दा बना रहे हैं इसको, लेकिन अगर आंकड़ों को देखें तो बुधनी में बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, 2003 से लगातार जीत रही है। अगर टोटल आंकड़ा देख रहे हैं, 17 बार यहां पर चुनाव हुए, 11 बार बीजेपी जीती और सिर्फ 5 बार आप जीते हैं। विजयपुर में भले आप लोग यहां पर स्ट्रांग है, लेकिन जो जीत का वहां पर उम्मीदवार थे, जो लगातार वहां से जीतते आ रहे थे विधायक रामनिवास रावत, अब वो बीजेपी में चले गए और मंत्री भी हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस राज्य में सरकार होती है, उपचुनाव में उसका थोड़ा बोलबाला ज्यादा रहता है। जनता को लगता है कि अगर प्रदेश में सरकार है तो अगर विधानसभा में भी अगर उनका विधायक होगा उसी सरकार का, तो ज्यादा बेहतर काम हो सकता है। फिर भी आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कांटे की टक्कर है और कांग्रेस बाजी मार सकती है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ कन्याल जो है कलेक्टर, वो डिप्टी सेक्रेटरी थे इनके, और उन्हीं को इन्होंने कलेक्टर बनवा दिया। तो वहां तो रिटर्निंग ऑफिसर खुद ही उनका चुनाव लड़ रहा है। तो जब रिटर्निंग ऑफिसर ही चुनाव लड़ रहा है तो फिर अब आपको तकलीफ, भारतीय जनता पार्टी तो उसी दम पे आश्वस्त है, लेकिन हमें जनता के ऊपर विश्वास है कि रिटर्निंग ऑफिसर भले चुनाव लड़ रहे हैं वो कलेक्टर, लेकिन जनता जो है वो जो बिकाऊ उम्मीदवार है, हम दल बदलू नहीं बोल रहे, हम कह रहे हैं बिकाऊ है ये, इनने सौदेबाजी की है उनके साथ। तो जो सौदेबाजी की है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जो है वहां स्थिति खराब है। और भारतीय जनता पार्टी वहां है ही नहीं कहीं, वहां तो जो है कांग्रेस ही थी। इससे पहले जो सीताराम आदिवासी ने रामनिवास रावत को हराया था वो भी कांग्रेसी थे, और भारतीय जनता पार्टी किसी को लाई थी और लाके उसने चुनाव लड़ाया था। इनके तो हर जिले में एक विधायक जो है वो कांग्रेस का आदमी है। कोई भी 10 मंत्री हैं ऐसे जो प्रमुख विभागों के मंत्री हैं, वो सब कांग्रेसी हैं इनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी में। तो एक्चुअली जो है भाजपा और भाजपा का संगठन तो प्रवक्ता टीम नहीं बना सकता। वो तो अंधों को उठाता है और कहता है कि लो इस पे दस्तखत करो, नहीं तो सुबह दवाई नहीं मिलेगी, कांग्रेस भाजपा के सदस्य बन जाओ, हमको ओटीपी दो आधी रात को। तो ये भारतीय जनता पार्टी है ना, उनका संगठन है, ना ही वो सिर्फ हवाई बातें हैं। कांग्रेस के आदमी को तोड़ के ले गए, किसी भारतीय जनता पार्टी के आदमी को जिसके पास 165 सीटें हो, उस पार्टी को किसी दूसरे पार्टी के आदमी को तोड़ के ले जाना पड़े और उनको राज्य मंत्री की शपथ दिला दी। तो उन्होंने कह दिया कि 2 मिनट के अंदर में कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाओ। तो फिर गए गवर्नर के पास, भैया वो बाहर तो वो चुप ही नहीं हो रहा है, आप फिर से कैबिनेट की ओर कर दो। गवर्नर साहब भी ऐसे थे, उन्होंने कहा लो ये कैबिनेट की ले लो। तो भारतीय जनता पार्टी, इनका कुछ नहीं है जमीन पे। ये ना भारतीय जनता पार्टी ये बता पाई कि वो बेरोजगारी से कैसे लड़ेगी, ना वो ये बता पाई कि डीएपी खाद क्यों नहीं मिल रहा है किसानों को, उसमें जो रोष है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी नहीं बता पाई। जहां वो शहरिया आदिवासियों का बेल्ट है विजयपुर, शहरिया आदिवासी को WHO ने कह रहा है, यूनिसेफ ने कह दिया कि ये विलुप्त होती हुई प्रजाति है, ये विलुप्त हो रही है। ये इन्होंने हाल किया शहरियाओं का वहां। अब बुधनी पे आ जाइए, बुधनी में है क्या? बुधनी में जो है चरणों पादुकाएं रखी हैं शिवराज सिंह जी की। तो चरणों पादुकाएं जो है वो ये मांग रहे, कह रही हैं कि हमें वोट दे दो, हम तुम बराबरी से टक्कर दे रहे हैं। वो सीट एक पूर्व मुख्यमंत्री की सीट है, उसके बाद भी कांग्रेस के राजकुमार पटेल बराबरी से लड़ रहा है। अब वहां भी प्रशासन चल रहा है, यहाँ भी प्रशासन चल रहा है। पत्रकार दिखा दे कि प्रशासन किस तरीके से मदद कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के, तो लोग कल ही जेल जाओ, पत्रकार को जेल भेज दें। ये तो जो लोग इस तरीके से लोकतंत्र का मजाक बना के वो चुनाव लड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, उसके बाद भी इन्हें गली गली नापना पड़ रही है
जनता इन्हें धुतकार धुतकार के भगा रही है। रामनिवास रावत से खुद ही लोग पूछ रहे हैं कि भैया अब भी इतनी जल्दी कैसे लौटे आए, अभी तो दिए थे तुम्हें वोट हमने। तो उसका उनके पास जवाब नहीं है और वो कह रहे हैं कि मैं मंत्री बन गया हूं तो मैं आपका विकास कर दूंगा। कलेक्टर चुनाव लड़ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जरा पांचे खेल खेल के बात कर रही है, उसमें है कोई दम नहीं है। असल में इक्वल प्लेन लेवल फील्ड पे चुनाव हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के धुर्रे उड़ जाएंगे, इनका पता नहीं चलेगा कहां गए। अजय सिंह जी, आप लोग सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं जिस तरह से फिरोज सिद्दीकी कह रहे हैं। हालांकि मैंने आंकड़े पहले कहे कि आंकड़ों को लेकर देखें, बुधनी में आप लोग स्ट्रांग, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर एक बहुत बड़े नेता रहे, अब केंद्रीय मंत्री भी हैं। जिस तरह से फिरोज सिद्दीकी जी चरण पादुकाओं का जिक्र भी कर रहे थे, हालांकि रमाकांत भार्गव यहाँ से विदिशा से सांसद भी रह चुके हैं। तो यहाँ पर जो वहां की जनता है, क्षेत्र की जनता है, अब देश में केंद्रीय मंत्री बन गए शिवराज सिंह चौहान, तो वहां पर आपको लगता है कि जितना प्यार शिवराज सिंह चौहान को वहां की जनता ने दिया था, लगातार वहां से विधायक बनते आ रहे थे, वही प्यार यहां पर अब रमाकांत भार्गव को भी मिलेगा? हालांकि विदिशा से सांसद रह चुके हैं वो, लेकिन अगर जातिगत समीकरण भी देखिए तो किरार, पवार, ब्राह्मण, यादव और राजपूत के साथ ही यहां पर आदिवासी वोटर्स भी हैं। तो जातिगत समीकरण को जिस तरह से हमने देखा, उत्तर प्रदेश में आप साध नहीं पाए थे, नुकसान हुआ, महाराष्ट्र में भी थोड़ा नुकसान हुआ, महाराष्ट्र में नुकसान तो हुआ वहां पर, लेकिन मध्य प्रदेश में आपको लगता है कि यहां पर ऐसी स्थिति नहीं है और पूरे जो भी सब जातिगत समीकरण है सब बीजेपी के साथ ही है? देखिए, कांग्रेस के नेता कभी भी जमीनी सच्चाइयों को स्वीकार नहीं करते, हमेशा आत्ममुग्ध अवस्था में रहते हैं। 5 लाख से ज्यादा नेता कार्यकर्ता छोड़ के चले गए। 29 की 29 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी के अंतर से हार गई। यहाँ तक कि छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट जो कांग्रेस का कभी गढ़ माना जाता था, वो भी उपचुनाव हार गए। लेकिन कांग्रेस के नेताओं की आंखें नहीं खुलती हैं। ना जमीन पे कार्यकर्ता है, ना संगठन है, ना बूथ कमेटियां हैं, ना ब्लॉक कमेटियां हैं। कई जिलों में जिलाध्यक्ष खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में केवल जुमलेबाजी करते हैं और जमीन पे कहीं इनके तथ्य नहीं टिकते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने जो काम किया उसके आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। और अगर कांग्रेस के नेताओं से, मैंने आपसे पहले ही कहा कि इतने आशान्वित हैं तो 23 नवंबर को परिणाम स्वीकार करना। सो पहले ही रोने लगे कि प्रशासन लड़ रहा है, सो हार जाएंगे, सो कह देंगे हमने तो पहले ही प्रशासन का कहा था, तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहा है जब पता है कि चुनाव हारना ही तय है। तो कांग्रेस पार्टी तो रुदाली रोना पहले ही चालू कर चुकी है। ये कांग्रेस पार्टी पूरी तरह जमीन से, मैदान से बाहर है। रामनिवास रावत जी जैसे वरिष्ठ नेता को कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन कांग्रेस के नेता उस सच्चाई को नहीं समझ रहे हैं। अगर रामनिवास जी जैसे नेता बिकाऊ होते तो 20 साल से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, चले जाते 20 साल पहले कांग्रेस छोड़ के भाजपा में। लेकिन आपने एक वरिष्ठ नेता की उपेक्षा करी, उनसे जूनियर कद के नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, यहाँ तक कि जो व्यक्ति उन्हें लगातार चुनाव में हरवाने की कोशिश करता था उसको भाजपा से लाके लोकसभा का टिकट दे दिया। तो इतने अपमान के बाद कोई नेता कैसे रहेगा आपकी पार्टी के साथ? उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता में बात की, जनता ने कहा कि आपको ऐसी पार्टी को छोड़ देना चाहिए जो भगवान राम की विरोधी, सनातन की विरोधी, आपका अपमान करे, तो ऐसी पार्टी में नहीं रहना चाहिए। और रामनिवास लेकिन अजय, जिस तरह से विजयपुर में अगर समीकरण देखें, यहां पर तकरीबन 15 बार चुनाव हुए हैं, 9 बार कांग्रेस और 6 बार यहां से भाजपा चुनाव जीती है। 60,000 के आसपास यहां पर आदिवासी मतदाता है और जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से यहां पर रणनीति एक खेली जा रही है, जो प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, उनको उम्मीद है अपने प्रत्याशी को लेकर, और जिस तरह से ये भी कह रहे हैं कि दल बदल का असर दिखाई देगा, तो जो जातिगत समीकरण अगर देखेंगे पहले के इतिहास को लेकर या आंकड़ों को लेकर, तो बीजेपी के ज्यादा पक्ष में नहीं जाता है। आपने भी उन्हीं प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जो कि कांग्रेस से जीत कर आए थे। देखिए साहू जी, स्पष्ट तौर पर कांग्रेस जो 9 चुनाव जीती है उसमें से 6 चुनाव अकेले रामनिवास रावत जीते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस का कोई अन्य नेता नहीं जीता है। और ये तो सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस में हमेशा व्यक्ति का प्रभाव और व्यक्ति आधारित पार्टी होती है। जब जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है उसी का संगठन होता है, उसी की टीम होती है, उसी के कार्यकर्ता होते हैं। यहाँ भाजपा जैसा कैडर नहीं होता है कि उम्मीदवार कोई भी रहे और कैडर जुट जाए। तो जब रामनिवास रावत जी स्वयं भाजपा में आ गए हैं और दूसरी तरफ भाजपा का कैडर है, ठीक है, तो अभी क्या विजयपुर में कौन बीजेपी चुनाव लड़ रही है या रामनिवास रावत के दम पर आप चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, हमारे लिए तो प्लस हो गया है, 1 पर 1 11। यहाँ भाजपा का कैडर भी है और रामनिवास रावत जी भी हैं। तो कांग्रेस को तो उम्मीदवार भी नहीं मिले, भाजपा ही को उम्मीदवार बनाना पड़ा। जो विधानसभा
के पहले भाजपा छोड़ के निर्दलीय लड़ा, और आज आप जब दल बदल की बात करते अपने किसी कार्यकर्ता को लड़ाते। तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल फिरोज जी, देखिए वाकई बड़ा सवाल है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता को बीजेपी ने अपने पाले में लेकर आई, फिर उनको टिकट दिया। आप भी तो बीजेपी के पूर्व नेता को टिकट दिया आपने, लेकिन किस तरह से आप जिस तरह से कह रहे हैं अजय सिंह जी कि जितने बार आप यहां पर जीते उनमें से 6 बार तो यहां पर रामनिवास रावत खुद अपने दम पर जीते। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के दम पर नहीं, रामनिवास रावत ने अपने दम पर यहां पर जीत दर्ज की है। और इसी के साथ कह रहे हैं कि अब 1+1 हो गया, रामनिवास रावत की ताकत और बीजेपी की ताकत मिला के यहां पर जीत सुनिश्चित करी विजयपुर में। भले आप लोग को लग रहा है कि शायद यहां पर आदिवासी वोटर 60,000 से ज्यादा है, तो आप लोग के पक्ष में ये चुनाव जा सकता है। मेहरोत्रा जी ने भारतीय जनता पार्टी को कितने साल पहले अलविदा कह दिया था या नहीं किया था? एक बात। दूसरी बात, वो निर्दलीय चुनाव लड़ चुके 2023 में, उसके बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी में वापस नहीं गए। अब कोई कांग्रेस में आके सेवा करना चाहता है और स्थानीय स्तर पर आदिवासियों का एक अच्छा नेता है तो कांग्रेस ने उनको टिकट दिया। लेकिन रामनिवास रावत तो वहां विधायक थे, 5 साल के लिए जनता ने उनको चुन के विधायक बनाया था। तो बिकाऊ है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने दोबारा जनता के ऊपर चुनाव लाद दिया और उनको मंत्री बना दिया। क्यों? कैडर बेस्ड पार्टी है, तो फिर कैडर में तो ऐसा होता है, बूथ पे जाना पड़ता है, तो बूथ पे जाके बूथ से आगे बढ़ता है। कैडर में ऐसा तो होता नहीं है। और जहां तक भार्गव जी का, रमाकांत भार्गव का सवाल है, तो वो तो वाकई चरण पादुकाएं रखी हैं। जो आदमी सांसद रह के कुछ नहीं कर पाया, वो अब विधायक रह के बहुत कुछ कर लेगा। बुधनी तो वही वहीं की बगल की सीट है हमारे। लेकिन अजय सिंह तो कह ही रहे हैं कि हम बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, उम्मीदवार कोई भी हो वहां पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह को देखकर वोट दिया जाता है। नहीं तो रामनिवास रावत कौन से कैडर से? आप ही जवाब दीजिए ना मुझे। वो तो कांग्रेस के कैडर के आदमी है। नहीं, यही तो कह रहे हैं अजय जी, 1+1 हो गया। कांग्रेस की जो ताकत थी, जितने बार आप जीते उसमें से 6 बार यहां पर रामनिवास रावत जीते हैं, तो उनकी ताकत और बीजेपी की ताकत मिलकर यहां पर जीत सुनिश्चित कर रही है। यही कह रहे हैं अजय सिंह जी। फिरोज जी, जो जीत सुनिश्चित करने की बात कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है जमीन पर। जितने भी लोग हैं, हर जिले से एक आदमी जो है वो कांग्रेस का विधायक, पूर्व कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। अगर आप उन लोगों को माइनस कर दो तो भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता से नीचे चली जाएगी। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। सांसद है तो सांसद भी अभी भी 141 सांसद हैं जो दिल्ली में जो पूर्व पार्टियों से आए हुए हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी। अब ये जीतेंगे कैसे, ये क्या करेंगे? इनके नेता गली गली घूम रहे हैं। अब हमने उपेक्षा तो की। अगर मान के चलिए कि अगर रामनिवास रावत जी जीत जाते हैं तो आप लोग खुश होंगे या दुखी मनाएंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक तो जो सांसद है वहां पर वो कांग्रेस के ही वहां पर, तो क्या इसी बात से कांग्रेस खुश रहेगी क्या कि हमारे नेता ही उनको बीजेपी टिकट दे रही है और वो जीत के जा रहे हैं? वो ऐसा तो नहीं होगा ना। भले वो आपके साथ थे, लेकिन अब तो बीजेपी के साथ है ना। और बीजेपी की रणनीति में अजय जी यही कह रहे हैं कि उनकी ताकत और बीजेपी की ताकत मिलाकर जीत सुनिश्चित कर रही है। बीजेपी कहां बची है अब? बीजेपी के वोट थोड़ी है वो तो कांग्रेस के वोट अगर प्लस नहीं हो तो बीजेपी है कहां? यही तो हम सवाल कर रहे हैं। अजय जी फिरोज जी साहब कह रहे हैं कि अगर रामनिवास रावत को आपने वहां से नहीं उतारा होता तो आप लोग की हार बिल्कुल सुनिश्चित थी, वहां पर आप हारते ही। इसी रणनीति के तहत आप लोग ने रामनिवास रावत को अपने पाले में लेकर आए और उनको टिकट भी दे रहे हैं। अभी निश्चित है। अब इनके पास इलेक्टोरल बॉन्ड है, ईडी है, आईटी है, उठा के बंद कर देते ये आदमी को। तो अब आदमी डर डरा के पहुंच जाता है बेचारा कि हाँ भैया माफ करो यार, कैसे तो भी राजनीति बची रहे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अजय सिंह जी। के पास हजारों करोड़ों रुपए लोगों से जो चोरी कर करके इन्होंने डरा धमका के चाकू। ठीक है, आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, इस बीच में समय कम है। अजय जी जवाब। साहू जी, कांग्रेस पार्टी की ये दिक्कत है कि कांग्रेस पार्टी अब मुद्दों से भटक गई है। महात्मा गांधी, सरदार पटेल की कांग्रेस नहीं है ये। राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह जैसे जो आतंकियों की समर्थन करें, राम मंदिर का विरोध करें, अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी, तो यहाँ कोई बचा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में कोई भी अच्छा व्यक्ति जो जनता की सेवा करना चाहे वो कभी नहीं टिकेगा। आप कहते हैं इतने लोग छोड़ के चले गए, तो कोई वापस आना चाहता है कि कांग्रेस में 140 पूर्व सांसद, पूर्व नेता तो सभी गए। सभी को लगा कि कांग्रेस पार्टी जनता की सेवा के लिए अच्छा दल नहीं है। इस पार्टी में रहकर हम जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं।
इसीलिए सभी लोग ठीक छोड़ है, के लेकिन गए। लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है विजयपुर से यहाँ पर जिस तरह से मुकेश मल्होत्रा को उतारा है तो आदिवासी जो वोटर्स है वो उनके साथ जाएंगे। देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा, हमारी जो गरीब कल्याण की नीतियां हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की हो, चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की हो, चाहे लाडली बहनों को योजनाओं का लाभ मिल रहा हो, चाहे गरीबों को राशन योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास, ये सब वो योजनाएं हैं जो सभी वर्गों को समान रूप से लाभान्वित करती हैं और इन्हीं के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। 20 सालों से लगातार मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, 10 साल से ज्यादा केंद्र में भी आशीर्वाद मिल रहा है, तो यही आशीर्वाद इन उपचुनावों में भी मिलेगा। गरीब कल्याण की और अंत्योदय की योजनाएं चालू रहेंगी, उसी के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, आपको उम्मीद है कि आपकी योजनाओं को लेकर कांग्रेस को अपनी रणनीति पर उम्मीद है, कांग्रेस को अपने उम्मीदवार पर उम्मीद है। देखना होगा कि किनकी उम्मीद यहां पर पूरी तरह सफल हो पाती। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, अजय सिंह जी, फिरोज सिद्दीकी जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना होगा अब आज शाम 6 बजे, मुश्किल से अब 3-4 मिनट का वक्त बाकी है, 6 बजते से चुनाव प्रचार थम जाएगा। डोर टू डोर चुनाव प्रचार जरूर जारी रहेगा, लेकिन 13 तारीख को मतदान होगा और 23 नवंबर को परिणाम सामने आ जाएगा। देखना होगा किसके दावे, किसके वादे यहाँ पर सच साबित होते हैं और किसकी झोले में जीत जाती है। इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।